हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था एंड इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था एंड इस वीडियो में इस क्लास में 51 से 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 51 नंबर वाला, मौन वस्तु विनिमय निम्नलिखित में से किन दो जनजातियों के बीच में पाया जाता है। जनजातियां दी गई हैं गोंड तथा टोडा जनजाति, भील तथा हो जनजाति, सेमांग तथा सकाई जनजाति, संथाल तथा मुंडा जनजाति। यहाँ पर मौन वस्तु विनिमय पूछा जा रहा है कि किन दो जनजातियों में पाया जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट। राइट क्वेश्चन या राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सेमांग तथा सकाई जनजाति। ऑप्शन सी, ठीक है। मौन वस्तु विनिमय सेमांग तथा सकाई जनजाति में पाया जाता है। और ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, ट्राइबल्स, इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सब कॉन्सेप्ट जितने भी अभी तक कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर अलग अलग बना हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें दो वीडियोज़ हैं, दो क्लासेस दी गई थी, जिसमें एक क्लास थी ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, जिसमें केवल फैक्ट्स कराए गए थे। एंड सेकेंड जो क्लास ली गई थी, सेकेंड जो वीडियो थी, उसमें ट्राइबल्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, उनको कंप्लीट कराया गया है। तो आप वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हीज इंडस्ट्री। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है रॉबर्ट ब्लोनर, हर्बर्ट मार्क्यूज, आंद्रे गोर्स, सी राइट मिल्स। एंड अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम, बिहार पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर या सोशियोलॉजी से रिलेटेड, अगर हम नेट की बात कर लें, या सोशियोलॉजी से और भी रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं हाल ही में, और उसके लिए आप लोग जितने भी इधर एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी को देखना ज़रूरी है, क्योंकि संभावना रहती है कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट हो जाएं। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर फ़िलहाल ये जो बुक है वो हो जाएगी रॉबर्ट ब्लॉनर की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने डिस्क्लिंग शब्द प्रतिपादित किया था? डिस्क्लिंग शब्द किसका है? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट मार्क्यूस, लर्नर, हैरी ब्रेवरमैन, टी वेबलिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 53 का? हैरी ब्रेवरमैन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं ऑगबन एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलानी। सारी बुक्स जितनी भी अभी आप लोगों ने देखने को मिली हैं न्यू हैं, तो ये संभावना बन सकती है कि आपके हो सकता है नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाए। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, ये किसकी हो जाएगी बुक? विसेंट मिलर की। विसेंट मिलर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
नेक्स्ट है गृह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है। अब यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, एजी फ्रैंक, एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट गेंस। गृह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संरचनाकरण का इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था क्योंकि ऑप्शंस हैं औद्योगिक पूंजीवाद ने मध्यम वर्ग के घर को कार्यस्थल से पृथक रखा था, जो लोग वैतनिक रोजगार में प्रवेश किए थे उन्हें विशेष क्षेत्रों द्वारा अलग कर दिया गया था, स्त्रीत्व से समझौता किए बिना पुरुष धारा की राजनीति में सफल होना कठिन था, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी कारण हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामूहिक उपभोग। कॉस्टल्स 1977 शब्द का अर्थ है रूढ़िवादी सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण, सहपाठी समूहों में खरीदारी की जीवन शैली का अभ्यास, एक प्रकार का तपेदिक रोग, राज्य सरकार स्वास्थ्य आवास एवं शिक्षा सेवाओं का प्रावधान। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? राज्य सरकार स्वास्थ्य आवास एवं शिक्षा सेवाओं का प्रावधान। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने व्हाट इज प्रॉपर्टी नामक पुस्तक लिखी? व्हाट इज प्रॉपर्टी किसकी बुक है? ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पियरे जोसेफ प्रोधो या फिर एजी फ्रैंक। व्हाट इज प्रॉपर्टी? तो यहाँ पर राइट आंसर जोसेफ प्रोधो हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है वॉशिंगटन स्थित वर्ल्ड वॉच संस्थान किससे संबंधित है? पर्यावरण अनुसंधान से, स्वास्थ्य समाधान से, समाचार संस्थाएं से या फिर फैशन ब्रांड से? वर्ल्ड वॉच संस्थान, तो ये पर्यावरण अनुसंधान से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है? श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। ऑप्शंस हैं मेरी के बेनेट, जीपी मर्डॉक, एन ओकले, जॉन ब्लॉबी। तो एन ओकले यहाँ पर होगा राइट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय आंदोलन नहीं है? विश्नोई आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर एपिको आंदोलन? कौन इनमें से पर्यावरणीय आंदोलन नहीं है? तो राइट हो जाएगा बारदोली आंदोलन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक कंप्यूटर मिथ्याभास चलाया जिसका उद्देश्य यह पता करना था कि सीमित संसाधनों के एक ग्रह पर क्या नतीजे होंगे। अध्ययन के परिणाम को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है वृद्धि की सीमा, ऊर्जा की सीमा, जनसंख्या की सीमा, पर्यावरण की सीमा। एंड यहाँ पर राइट होगा वृद्धि की सीमा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द अनक्वाइट वुड्स, इकोलॉजिकल चेंजेस एंड पीजेंट रेजिस्टेंस इन द हिमालयास। अब ये बुक किसकी है? रामचंद्र गुहा, अनिल भट्ट, हरिमोहन माथुर, राधा कमल मुखर्जी। सब नई नई बुक्स हैं, है ना, नई नई पुस्तकें हैं, न्यू बुक्स हैं, तो इन्हें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
नेक्स्ट है, मनुष्य की गतिविधियों का संपूर्ण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जलवायु पर प्रभाव का माप, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप उत्सर्जित करते हैं और कितना जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, ये कहलाता है। ये इनमें से क्या कहलाता है? कार्बन पदचिह्न, पारिस्थितिकीय पदचिह्न, पारिस्थितिकीय तंत्र या फिर अम्ल वर्षा। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर राइट होगा कार्बन पदचिह्न, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय नस्लवाद क्या है? ऑप्शंस हैं, जीवित प्राणी तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य परस्पर अंतर क्रिया का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सारे सदस्यों द्वारा वैश्विक संपदा को साझा किया जाना, वह तरीका जिसके द्वारा गरीबों विशेषकर अल्पसंख्यकों में पर्यावरणीय खतरे अधिक होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट होगा वह तरीका जिसके द्वारा गरीबों विशेषकर अल्पसंख्यकों में पर्यावरणीय खतरे अधिक होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, किसने कहा है कि संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है? ऑप्शंस हैं पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का। एंड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा नेट के पेपर में। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? माल्थस हो जाएगा। माल्थस सोशोलॉजी डेमोग्राफी से ये क्वेश्चन लिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन माइकल सरनिया द्वारा बताए गए दरिद्रता जोखिम मॉडल का हिस्सा नहीं है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, बेघर, अकेलापन। एंड यहाँ पर राइट होगा अकेलापन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत के बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? जियोथर्मल, कोयला, गैस, हाइड्रो। एंड यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? जियोथर्मल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा किस दशक को प्राकृतिक आपदा का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? सभी क्वेश्चंस आपके नेट के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीजीटी में हो सकता है इतना पीजीटी में हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, इतना टफ नहीं आता है, लेकिन ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हायर जो नेट का पेपर हो जाएगा इधर, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1990 से 2000, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, यूनियन कार्बाइड रासायनिक कीटनाशक संयंत्र में 1984 में गैस रिसाव के फलस्वरूप हजारों लोग मारे गए। यह स्थित है अहमदाबाद, भोपाल, सिलीगुड़ी, त्रिचूर। क्या होगा यहाँ पर? भोपाल होगा, ठीक है, भोपाल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री आशीष बोस द्वारा भारत की जनसंख्या समस्या के लिए किन 4 राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को जिम्मेदार ठहराया गया है? वो 4 राज्य कौन कौन से हैं ये बताना है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों को 3 स्तरों में बांटा है? प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद और तृतीयक मतभेद। अनिरुद्ध देशपांडे, हैवलॉक एलिस, करोल पेटरमैन या फिर ब्रेडले। और यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? हैवलॉक एलिस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, द सेकेंड सेक्स किसकी बुक है? सभी जानते होंगे, सिमोन द बोआ। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, नेट के पेपर में कई बार रिपीट हुई है बुक।
नेक्स्ट है, यह किसने कहा है लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, या किसका कहना है? ऑप्शन है लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटकर, माला शंकर दास। लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, ये तर्क किसका है? लीला दुबे का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? लागू हुआ है पूछा जा रहा है, बताइए यहाँ पर क्या सही होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकते? एच स्पेंसर, टी पार्सन्स, आर ब्राउन, ए लेवी। संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। ऑप्शन ए स्पेंसर का कहना है। स्पेंसर ने सबसे पहले संरचना शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संरचना की तुलना इन्होंने मानव शरीर से की थी। आप लोगों को कई बार बताया गया है कि जिस तरीके से मानव शरीर के अंग अलग अलग होते हुए भी अपने अपने कार्य करते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, नाक सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी के क्या है, सभी अलग अलग हैं, उनके सभी अलग अलग कार्य हैं, लेकिन ये सभी एक साथ जुड़ करके एक इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक इसी तरीके से इन्होंने कहा था कि समाज में भी कई सारे अंग होते हैं या इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि सामाजिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये सभी क्या है, इकाइयां हैं, और ये सभी आपस में जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट। और याद रखिएगा कि संरचना की तुलना मानव शरीर से करने वाले स्पेंसर हैं। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? परिवार को पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई इनमें से किसने माना है? किंग्सले डेविस, एलियट एंड मेरेल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न। ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर राइट हो जाएगा एलियट एंड मेरेल। एलियट एंड मेरेल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयामों यानी क्षेत्रों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक। बताइए। ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है उसमें से कौन सा सेक्टर इनमें से नहीं है? एंड यहाँ पर साहित्यिक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, किसने ईर्ष्या को एक प्रकार का भय जो किसी अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से संबंधित है के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है रूसो, सुकरात, डेकार्ट, जॉनसन। यहाँ पर राइट हो जाएगा डेकार्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह मत किस सिद्धांत से संबंधित है? समाज वृद्धावस्था तक पहुँचने पर लोगों की जिम्मेदारी के पदों से हटाकर अपने व्यवस्थित संचालन को आगे बढ़ाता है? विघटन सिद्धांत, प्रकार्य सिद्धांत, समाज सिद्धांत या फिर उपयोगिता का सिद्धांत? राइट होगा विघटन सिद्धांत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रूपावली विश्व को समान तरीके से देखने का माध्यम है जो यह सुझाव देता है कि विज्ञान में क्या देखना है, करना है और सिद्धांतीकरण होना चाहिए। ये किसके विचार हैं? थॉमस एस कुहन, चार्ल्स मेटकॉफ, कार्ल पॉपर, रॉबर्ट माल्थस।
कुहन होगा यहाँ पर राइट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने देखा है कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कार्ल पॉपर, थॉमस एस कुहन। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। राइट है यहाँ कार्ल पॉपर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक कार्य, ठीक है, वैज्ञानिक कार्य 4 प्रमुख मानदंडों पर आधारित होते हैं, इनमें से कौन सा गलत है? सार्वभौमिकता, संकीर्णता, निष्पक्षता, संगठित संशयवाद। संकीर्णता यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोना हरावे ने 1991 में एक बहुत ही उकसाने वाली किताब सिमियंस साइबोर्गर्स एंड विमेन प्रकाशित की। यहाँ साइबोर्गर्स है संकर पौधा, संकर प्राणी, संकर खाना, संकर तकनीकी। सिमियंस साइबोर्गर्स एंड विमेन, ये इनकी बुक है। साइबोर्गर्स बताना है, उससे मतलब क्या है, वो क्या है? राइट है संकर प्राणी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी संस्करण की व्यवस्था सूचना के अमीर यानी हैप्स तथा गरीब हैप्स नॉट पर आधारित है तथा जो नई सूचना तकनीकी के विकास से जुड़ी है कहलाती है नया वर्ग, सजग वर्ग, सूचना वर्ग, साइबर वर्ग। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? राइट हो जाएगा साइबर वर्ग, ठीक है, साइबर वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सूचना युग का भाग नहीं है? डिजिटल, विश्लेषणात्मक, उच्च तकनीकी, कंप्यूटरिंग। सूचना युग का भाग नहीं है। बताइए। देखिए ठीक से, फिर बताइए क्या होगा। विश्लेषणात्मक, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, किस मार्क्सवादी दार्शनिक ने देखा कि बहुत सारे संस्थान राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधाराओं को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने वैचारिक राजतंत्र आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गेट मीड, सी राइट मिल्स, लुइस अल्थ्यूजर। बहुत सारे संस्थान राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधाराओं को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसको कि उन्होंने वैचारिकीय राजतंत्र आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेट्स कहा है। इनमें से कौन से मार्क्सवादी दार्शनिक का ये कहना है? बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लुइस अल्थ्यूजर, लुइस अल्थ्यूजर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? आधुनिक समाज के सार्वजनिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से इनमें से कौन संबंधित है? किसने बात की है? लुइस अल्थ्यूजर, रूथ बेनेडिक्ट, हेबरमास या फिर उपयुक्त सभी? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर?
राइट हो जाएगा हेबरमास। ठीक है, हेबरमास हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा समाज जो प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है तथा इसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकी से निगरानी करती है। ये कहा जाता है अवलोकन समाज, निगरानी समाज, अज्ञानी समाज या फिर सकारात्मक समाज। ऐसा समाज जो प्रशासन और नियंत्रण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है तथा इसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकी से निगरानी करती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? निगरानी समाज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है यह मान्यता है कि असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविकता संरचना है। वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं, कहलाती है वैज्ञानिक यथार्थवादी, वैज्ञानिक व्यवहारवाद, वैज्ञानिक वैराग्यवाद, वैज्ञानिक धुरीवाद। राइट होगा वैज्ञानिक व्यवहारवाद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं एक धार्मिक विश्वास क्या है? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकताओं को समझने की एक प्रणाली या फिर उपयुक्त सभी। धार्मिक विश्वास क्या है इनमें से? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं किसने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री में विद्वानों की इस गलत धारणाओं का उल्लेख किया है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा की स्थिति खराब थी? धर्मपाल, न्यायपाल, नागपाल, खुशवंत सिंह। द ब्यूटीफुल ट्री बुक का नाम है, राइट होगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई? 1850, 1857, 1880 या फिर 1888। ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, सबसे पहले 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? 1857 में, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ कुछ धार्मिक संगठन दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये बताना है, ठीक है, इनमें से कौन से मध्यकालीन धार्मिक संगठन है। संगठन कौन कौन से हैं? 5 बताए गए हैं। एक तो है शंकराचार्य का धार्मिक संगठन, रामानुज का धार्मिक संगठन, चैतन्य का धार्मिक संगठन और दयानंद सरस्वती का धार्मिक संगठन और एक वल्लभाचार्य का धार्मिक संगठन। अब इनमें से बताना है कि कौन से मध्यकालीन धार्मिक संगठन हैं। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, शंकराचार्य का धार्मिक संगठन, रामानुज का धार्मिक संगठन, चैतन्य का धार्मिक संगठन और वल्लभाचार्य का धार्मिक संगठन, ये मध्यकालीन धार्मिक संगठन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, अब ये बुक से याद, अगर स्टेटमेंट नहीं पता है तो बुक से पता चल जाना चाहिए कि किसकी बुक है। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पार्सन्स, सोरोकिन, स्पेंसर, टॉयनबी। बुक किसकी है? सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। ये बुक बताई जा चुकी है आपको। किसकी हो जाएगी बुक?
सोरोकिन की हो जाएगी। ठीक है, सोरोकिन की हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारीवादी की कौन सी लहर में नारीवादियों ने जैविक भिन्नता के लिए सेक्स तथा सामाजिक भिन्नता के लिए जेंडर शब्द का प्रयोग किया? पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर या फिर चौथी लहर? ठीक है, नारीवादियों ने इनमें से कौन सा सही होगा जिसमें नारीवादियों ने जैविक भिन्नता के लिए सेक्स तथा सामाजिक भिन्नता के लिए जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर दूसरी लहर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैचे के हैं, आंदोलन दिए गए हैं, कौन संबंधित है बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं हुआ है उसके लिए सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। हरे कृष्ण आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, स्वामी प्रभुपाद हो जाएंगे। फिर आर्य समाज आंदोलन से संबंधित स्वामी दयानंद सरस्वती। भावातीत ध्यान आंदोलन से हो जाएंगे महर्षि महेश योगी। ब्रह्म समाज आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे राम मोहन रॉय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, ऑगमन के सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना क्या है? आइए देखते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास, आविष्कार की प्रक्रिया, एक सांस्कृतिक समूह से दूसरे सांस्कृतिक समूह में एक विचार का प्रसार, या फिर नए आविष्कारों के लिए संस्कृति के गैर तकनीकी पहलुओं को समायोजित करने में देरी। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा, नए आविष्कारों के लिए संस्कृति के गैर तकनीकी पहलुओं को समायोजित करने में देरी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान क्या है? ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति के होने का एक आवश्यक और अपरिवर्तनीय पहलू। बी है हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण। सी है सभी संस्कृतियों में एक निश्चित और सार्वभौमिक धारणा। डी है जीन द्वारा निर्धारित एक जैविक विशेषता। सांस्कृतिक पहचान क्या है हॉल के अनुसार? तो हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसंधान के अनुसार प्रोटेस्टेंट नैतिकता कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा प्रदान करती है? एंड यहाँ पर राइट होगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।